नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल यानी कि 8 अप्रैल 2024 को फिर से आपका सुप्रीम कोर्ट में बीएड बनाम डीएलएड मामले का जो है सुनवाई हुआ। और ये जो आपका कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ, ये आपके मान्यता को लेकर सुनवाई नहीं हुआ, बल्कि ये जो आपका फैसला है वो आपका कब से लागू होगा, इस मैटर को लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई हुआ। कि यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को जो आपके डिसीजन दिए गए थे कि यहाँ पर जो बीएड डिग्री धारक कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकेंगे, तो ये जो आपका फैसला है अगस्त 2023 से लागू रहेगा, या फिर जो आपका एनसीटी का गजट था जो कि 2018 में एनसीटी की तरफ से गजट आपका प्रकाशित किया गया था, उसी गजट के आधार पर जो बीएड कैंडिडेट थे तो वो यहाँ पर प्राइमरी में टीचर जो है बन रहे थे, तो उस डेट से यानी 2018 से ये जो आपका डिसीजन है ये आपका लागू रहेगा। तो इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका सुनवाई हुआ। सुनवाई होने के बाद यहाँ पर फिर से आपके यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है आपके बहुत सारे टीचर के माध्यम से यहाँ पर आपके बनाए जा रहे हैं कि जो आपके बीएड है फिर से यहाँ पर आपका मान्य हो गया, यानी जो भी यहाँ पर आपकी वैकेंसी वगैरह आती है उसमें यहाँ पर बीएड शामिल होगा। या फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नौकरी को लेकर कि जो बीएड कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर नौकरी बिल्कुल यहाँ पर सेफ है। बहुत सारे शिक्षक हैं कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट है तो उसको लेकर भी आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि फिर से यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट है तो उसमें यहाँ पर बीएड वालों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, या फिर जो आपका आगामी जो भी आपका यहाँ पर शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर बीएड कैंडिडेट शामिल होंगे। तो क्या ये आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और किस तरीके से यहाँ पर क्या मामला है, एक एक करके सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर जो है वो देखने वाले। आप यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में भी देखेंगे तो खुद आप यहाँ पर न्यूज़पेपर को देखकर आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो न्यूज़पेपर में आपके यहाँ पर दिया गया है कि जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके यहाँ पर जो बीएड डिग्री धारक हैं प्राथमिक में वो शिक्षक हैं तो उनकी यहाँ पर नौकरी नहीं जाएगी। और वहीं आप यहाँ पर बगल में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्राइमरी में टीचर नहीं बने रहेंगे। तो ये आपका किस तरीके से दिया गया है, हालांकि देखेंगे तो ये जो आपका न्यूज़पेपर है दोनों न्यूज़पेपर में ये आपका जो मामला है ये आपका मामला सही तरीके से मतलब सही है। ये जो आपका न्यूज़पेपर है बिल्कुल यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपके शर्त हैं उस शर्त के आधार पर इस न्यूज़पेपर में जो है आपका दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम पहले वाले न्यूज़पेपर को लेकर हम यहाँ पर जो है वो देखें तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर मामला था 2018 और 11 अगस्त 2023 के फैसले को लेकर। तो कल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका फाइनल कर दिया गया कि ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन था जो कि 11 अगस्त 2023 को आपका डिसीजन था, तो ये जो आपका डिसीजन है ये आपका डिसीजन 11 अगस्त 2023 से आपका लागू रहेगा। यानी बहुत सारे शिक्षकों की तरफ से आपका बोला जा रहा था कि जब यहाँ पर एनसीटी का जो आपका गजट था जो कि 2018 में एनसीटी की तरफ से गजट प्रकाशित किया गया था, तो जब 2018 का गजट ही ये आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया, इसका मतलब साफ है कि 2018 के बाद से जितने भी बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में गवर्नमेंट टीचर बने हैं या फिर शिक्षक हैं तो उनकी यहाँ पर नौकरी खतरे में है, उन सभी लोगों की यहाँ पर नौकरी आपकी जाएगी। तो ये आपका कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बचा लिया गया, क्योंकि 2018 से ये आपका डिसीजन नहीं लागू रहेगा, बल्कि ये जो आपका डिसीजन है 11 अगस्त 2023 जब यहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन दिए गए उसी डेट से ये जो आपका फैसला है ये आपका लागू रहेगा। यानी उसके पहले जितनी भी आपकी भर्तियां हो चुकी हैं, जितने भी शिक्षक यहाँ पर नौकरी जो है वो कर रहे हैं उनकी यहाँ पर नौकरी बिल्कुल सेफ है, उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुआ कल का यहाँ पर आपका फाइनल सुनवाई है, यानी जितने भी लोग यहाँ पर नौकरी में हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सभी लोगों को दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बिना शर्त वाले जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप भले ही न्यूज़पेपर का हेडलाइन पढ़ें उससे आप यहाँ पर खुश हो जाएं, लेकिन आप यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे और जो आपके कोर्ट के डिसीजन है उसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके एक शर्त के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि ये जो आपका डिसीजन है यानी 11 अगस्त 2023 जब यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया उससे पहले आप नौकरी में हैं, यानी आपके यहाँ पर नियुक्ति वगैरह है, आप यहाँ पर बाकायदा नौकरी कर रहे हैं तो वो आपकी नौकरी बिल्कुल सेफ है। लेकिन उसी के साथ एक यहाँ पर एक ये भी शर्त है कि किसी भी अदालत ने उन्हें यहाँ पर अयोग्य न माना हो और ना ही आपके यहाँ पर किसी न कोई यहाँ पर शर्त आपका लगा है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो आपका कोई अदालत है, कोई अदालत का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके हाई कोर्ट के बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मतलब ये आपका डिसीजन है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये है। और कल जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन दिया गया, यहाँ पर बोला गया कि जो भी यहाँ पर बीएड कैंडिडेट हैं प्राइमरी में अपनी नौकरी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका योग्यता है वो आपकी योग्यता हाई कोर्ट की तरफ से आपको अयोग्य जो है आपका न किया गया हो, या फिर आपके नौकरी पर किसी भी तरीके का आपका शर्त जो है वो न लगाया गया हो। ये जो आपका मामला है ये आपका मामला सब्जेक्ट टू आउटकम का है, यानी आप बीएड कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर प्राइमरी में गवर्नमेंट टीचर हैं, आप यहाँ पर नौकरी जो है वो कर रहे हैं और आपकी जो नौकरी है वो आपकी नौकरी हाई कोर्ट की तरफ से, यानी आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट की तरफ से आपकी नौकरी को सब्जेक्ट टू आउटकम में रखा गया है। इसका मतलब साफ है कि आप लोगों के लिए ये जो आपका डिसीजन है वो आपका डिसीजन लागू नहीं होगा। और जिनकी भी नौकरी यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम में नहीं है, यानी जैसे भी आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी में जो यहाँ पर बीएड वालों को शामिल किया जाता है तो तुरंत जो डीएलएड कैंडिडेट हैं वो हाई कोर्ट में
में अपनी याचिका जो है वो दाखिल करते हैं कि जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर प्राइमरी में आपके शामिल न किया जाए, और हाई कोर्ट की तरफ से जो आपकी डीएलएड की याचिका है उनकी याचिका को खारिज करते हुए यहाँ पर जो आपकी भर्ती कराई गई वो आपके यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश आपकी भर्ती कराई गई। यानी हाई कोर्ट की तरफ से कोई आपका यहाँ पर रोक वगैरह को लेकर या फिर आपका जो डिसीजन है या फिर जो बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी में नौकरी मतलब प्राथमिक में नौकरी में शामिल करने को लेकर आपके कोर्ट के अंतरिम आदेश हो या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम में आपका यहाँ पर नहीं रखा गया है। इसका मतलब साफ है कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। और वहीं हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि आपने कई स्टेट का मामला आपने देखा था, जब यहाँ पर आपका बीएड बनाम डीएलएड का मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट की तरफ से आपका बोला गया कि हम इस नौकरी को सब्जेक्ट टू आउटकम यानी जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम में जो है वो रख रहे हैं, यानी अंतरिम आदेश के आधार ही उन लोग के यहाँ पर जो है आपका लागू होगा। यानी बाद में बीएड कैंडिडेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से आपके कोई डिसीजन आते हैं तो आज भले ही बीएड कैंडिडेट अपना नियुक्ति पत्र ले लें, अपनी नौकरी करें, लेकिन जब कभी भी आपका डिसीजन आएगा तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर हटना पड़ेगा, यानी नौकरी से आप लोग को यहाँ पर हटना पड़ेगा। तो इस तरीके से जितने भी शिक्षक अपनी नौकरी जो है करें, आप किसी भी स्टेट में नौकरी कर रहे होंगे तो आप लोग को बाकायदा अच्छे तरीके से पता होगा कि आपका जो सर्विस है, आपका सर्विस सब्जेक्ट टू आउटकम में है या फिर बिल्कुल आपका यहाँ पर फ्रेश है, किसी भी तरीके का आपका हाई कोर्ट की तरफ से आपका अयोग्य या फिर रोक वगैरह या फिर कोई शर्त वगैरह आपका नहीं लगाया गया है। तो ये आपका जो है फाइनल जो है आपका डिसीजन है। यानी एक तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में नौकरी कर रहा है और उनकी जो नौकरी है सब्जेक्ट टू आउटकम में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आता है आपका ब्रिज कोर्स को लेकर, तो आप देखिए ब्रिज कोर्स किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपका कराया जाएगा, ये आपका कुछ भी यहाँ पर मामला नहीं है। बस यहाँ पर जो आपकी नौकरी है आपके यहाँ पर नौकरी बिल्कुल सेफ है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर जीत होती है, लेकिन जो यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम में अपनी नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग का जो जीत है वो यहाँ पर डीएलएड कैंडिडेट का जीत है, यानी जो बीएड थे उनका यहाँ पर हार है। कुछ दिन के बाद यहाँ पर जो आपके हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की तरफ से भी आपका यहाँ पर डिसीजन दिया जाएगा आप लोग को यहाँ पर हटाने को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी जो आपकी नौकरी है सब्जेक्ट टू आउटकम में जो है आपकी रखी गई है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल आपका डिसीजन आया। तो यहाँ पर भले ही आप न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर अंदर पढ़ेंगे और यहाँ पर जो आपका शर्त है उसे आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी उसी मामले को लेकर आपका दिया गया है कि ये जो आपका डिसीजन है 11 अगस्त 2023 का फैसले के बाद ही यहाँ पर लागू होगा, 2018 से ये आपका जो है वो लागू नहीं होगा। और यहाँ पर आपके शर्त को लेकर आपका बोला गया है और ये जो आपका डिसीजन है पूरे भारत भर के लिए जो है आपका लागू रहेगा। यानी अब यहाँ पर जो आपका कोई मामला है कि कब से ये आपका लागू रहेगा, अब यहाँ पर कोई मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि कल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल आपके जो है वो डिसीजन दे दिए गए। यहाँ पर एक मामला और यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, शिक्षा मित्रों की तरफ से इसी याचिका में कल यहाँ पर आपकी याचिका जो है वो डाली गई थी कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं उनको यहाँ पर रेगुलर आपका कर दिया जाए। लेकिन जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जिनके बेंच में यहाँ पर आपका सुनवाई हो रहा था, तो वो इस पर कुछ भी यहाँ पर विचार नहीं किए और यहाँ पर जो उनके वकील थे बार बार इस मामले को बोले, लेकिन जज बिना डिसीजन दिए उनकी यहाँ पर बात सुने ही वो यहाँ पर उठ गए, ऐसा आपका यहाँ पर जो है दिया गया है। तो ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन है। और यहाँ पर जस्ट आप बगल में देखेंगे तो यहाँ पर वही आपका बोला गया कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्राइमरी में टीचर नहीं बने रहेंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, तो देखिए ये भी आपका न्यूज़पेपर सही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर का हेडलाइन दिया गया वो यहाँ पर शर्त के बारे में आपके ऊपर डिस्कस नहीं किए गए हैं। यहाँ पर जो आपका शर्त है उसको यहाँ पर बीच में जो है आपका मेंशन किया गया है, लेकिन ये जो आपका न्यूज़पेपर है इस न्यूज़पेपर में जो आपका शर्त है उसे ऊपर के ही हेडलाइन में जो है आपका मेंशन कर दिया गया है। यानी जितने भी बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में नौकरी करें और आपकी जो नौकरी है वो आपकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम में है, इसका मतलब साफ है कि आप लोग यहाँ पर प्राइमरी में टीचर नहीं बने रहेंगे। और जिनका यहाँ पर नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम में नहीं है उनकी यहाँ पर नौकरी बिल्कुल बनी रहेगी, उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी न्यूज़पेपर सही है और ये भी जो आपका न्यूज़पेपर है ये भी आपका सही है। और आप यहाँ पर अगला न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये भी आज का ही न्यूज़पेपर है और इसमें भी आपका उसी के बारे में आपका यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर बीच में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका शर्त है उसके बारे में यहाँ पर जो है आपका मेंशन किया गया है। ये आपके जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया, ये हो गया। आई होप आप जो है वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ आप लोग का कन्फ्यूजन है और इसको लेकर बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन जो है क्रिएट कराए जा रहे हैं। तो ये आपका क्या मामला है, तो देखिए हमने ऊपर ही आपको स्टार्टिंग में जो है बता दिया कि जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं, चाहे आप लोग को नियुक्ति पत्र मिल चुका हो, चाहे आप काफ़ी महीनों से कई दिनों से आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, या फिर आप लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने वगैरह का आपका मामला यहाँ पर पेंडिंग है, तो यहाँ पर आपका दो तरीके से जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ। आपका जो नौकरी है हाई कोर्ट की तरफ से यदि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। आपका जो नियुक्ति पत्र है यदि पेंडिंग में होगा तो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, या फिर आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो आप उसी तरीके से नौकरी करते रहेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और यदि मान लीजिए आपका जो नौकरी है वो आपके हाई कोर्ट की तरफ से सब्जेक्ट टू आउटकम में यहाँ पर आपका रखा गया है, इसका मतलब साफ है कि आप लोग यहाँ पर समस्या आपका होगा। जो भी यहाँ
पर आपका निर्णय होगा वो आपके यहाँ पर अंतिम निर्णय आपके हाई कोर्ट की तरफ से होंगे। और हाई कोर्ट की तरफ से अब यहाँ पर आपका क्या निर्णय होगा, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट की तरफ से पहले ही आप लोग के यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम में जो है वो रखा गया था। इसका मतलब साफ है कि यदि आपका मामला पेंडिंग है, आप लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र आपका मिलने वाला है, तो ये जो आपका नियुक्ति पत्र है वो आपका नहीं मिलेगा, या फिर आप लोग को मेरिट वगैरह में शामिल करने को लेकर मामला है तो मेरिट वगैरह में आप लोग को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, या फिर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो समस्या तो आपको यहाँ पर है। अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अब देखिए किस तरीके से आप लोग यहाँ पर हटाया जाता है, लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पर समस्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पर जो डीएलएड कैंडिडेट है, इस मामले में डीएलएड कैंडिडेट के यहाँ पर जीत हुआ, जो बीएड कैंडिडेट है उनका यहाँ पर जो है वो जीत नहीं हुआ। तो ये आपके जो फैसला है उसको लेकर यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ पर भविष्य को लेकर बात कर लें कि क्या यहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट है, क्या आप लोग ब्रिज कोर्स करने के बाद क्या फिर से आप प्राइमरी में जो है गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं या फिर शामिल हो सकते हैं? तो देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था या फिर कल जो आपका फाइनल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपके डिसीजन दिए गए थे वो आपके फैसला लागू होने को लेकर आपका डिसीजन दिया गया था। इसका मतलब साफ है कि जब यहाँ पर हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम यहाँ पर 2023 के बाद ही बात करेंगे, क्योंकि आज तो वर्तमान में आपके यहाँ पर 2024 है, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो आपका डिसीजन है 11 अगस्त 2023 के बाद से तो आपका लागू होगा। तो इसका मतलब साफ है कि भविष्य में जो बीएड कैंडिडेट हैं, ब्रिज कोर्स हो या फिर कुछ भी आपका यहाँ पर कोर्स है, उस कोर्स के आधार पर आप लोग यहाँ पर प्राइमरी में जो है वो टीचर नहीं बन सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका सरकार की तरफ से कोई संशोधन किया जाता है, फिर कोई बदलाव आपका किया जाता है, तो वो आपका जो है वो अलग मैटर है, लेकिन वर्तमान को लेकर हम यहाँ पर बात करें कि क्या आप यहाँ पर प्राइमरी में शामिल हो सकेंगे, तो ऐसा आपका यहाँ पर बिल्कुल नहीं, आप लोग यहाँ पर प्राइमरी में जो है वो शामिल नहीं हो सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे शिक्षक हैं कि आप लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर आप यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का भी जो आपका नोटिफिकेशन था वो आपका 11 अगस्त 2023 का जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन था, उसके बाद ही यहाँ पर आपका बीएड वाले मामले को लेकर आपका डिसीजन आया था। तब तक यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का नोटिफिकेशन था वो आपका जारी कर दिया गया था और फॉर्म वगैरह भी आपके सबमिट करा लिए गए थे, एग्जाम वगैरह का आपका मैटर था, और बीएड वाले आपका प्राइमरी में एग्जाम भी जो है वो दिए थे। तो इस मामले को लेकर भी बहुत सारा यहाँ पर आपका मामला जो है उठाया जा रहा है कि फिर से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो बीएड कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर जो नौकरी है वो फिर से यहाँ पर मेरिट वगैरह में शामिल होंगे। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन दिया गया, एक तो आपका सब्जेक्ट टू आउटकम में नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था, और दूसरा आपके यहाँ पर नियुक्ति को लेकर आपके यहाँ पर बोला गया। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आपका 11 अगस्त 2023 को आपका फैसला आया था, तो उस टाइम पर आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपका एग्जाम वगैरह था, तो एग्जाम वगैरह भी आपका नहीं हुआ था, यानी सिर्फ आपके फॉर्म जो है वो सबमिट कराए गए थे। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था वो आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग को लेकर आपके यहाँ पर बोला गया था, यानी आपका यहाँ पर जो नियुक्ति वगैरह है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपका किसी भी तरीके से आपका रास्ता नहीं है, भले इस मैटर को लेकर आपका उठाया जाए कोर्ट केस में, आपका यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं या फिर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जाएं, लेकिन किसी भी तरीके से आप लोग को यहाँ पर राहत नहीं मिलेगा। और ऑलरेडी आप यहाँ पर टीआरई फर्स्ट को लेकर देखेंगे तो सब्जेक्ट टू आउटकम का यहाँ पर आपका टीआरई फर्स्ट में मामला था। इसके पहले का जो आपका बिहार का छठे चरण का शिक्षक भर्ती देखेंगे तो उसमें भी जो बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में गवर्नमेंट टीचर बने हैं वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम में बने हैं, और जो आपका पटना हाई कोर्ट है उनके तरफ से जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर हटाने को लेकर और जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको फिर से मेरिट लिस्ट बनाकर यहाँ पर शामिल करने को लेकर आपके पटना हाई कोर्ट की तरफ से आपके यहाँ पर डिसीजन आया था। तो ऑलरेडी जो बिहार में छठे चरण में जो यहाँ पर बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर खुद यहाँ पर खतरा है। तो यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट यानी कि जो आपका 7वें चरण है उसमें यहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका राहत जो है आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है थोड़ा सा पहले आ जाता तो हम लोग के यहाँ पर जो नौकरी थी या फिर नियुक्ति वगैरह था वो हम लोग के यहाँ पर मिल जाता। तो देखिए ऐसा भी आप लोग को जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका सर्विस था वो आपका सब्जेक्ट टू आउटकम में था। यदि मान लीजिए आप लोग का एग्जाम वगैरह कराकर, एग्जाम तो आपका हो ही चुका था, रिजल्ट वगैरह में आप लोग को शामिल करके आपका यदि मेरिट बना लिया जाता, उसके बाद भी आप लोग को यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोग का जो चयन था वो यहाँ पर आपका निरस्त करना पड़ता और फिर से जो यहाँ पर डीएलएड कैंडिडेट थे उनका यहाँ पर मेरिट वगैरह आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किया जाता। तो ये आपका कल का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। आई होप आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। यहाँ पर दो ही आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन है, एक तो आपका बिना शर्त यानी जो आपका सब्जेक्ट टू आउटकम में नहीं है, और दूसरा आपका शर्त यानी सब्जेक्ट टू आउटकम, जो सब्जेक्ट टू आउटकम में है उनकी नौकरी को यहाँ पर खतरा है। भले यहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट हैं कितने महीनों से कितने समय से आप यहाँ पर नौकरी करें आपकी नौकरी पर खतरा है, बाकी जिनकी नौकरी भले ही आपकी नौकरी कई महीनों से हो या फिर यहाँ पर आपको साल हो गया नौकरी करते हुए, या फिर अभी आप फिलहाल में वर्तमान में आप यहाँ पर नौकरी किए हैं, यदि आपकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम में नहीं है इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं,
है, किसी भी तरीके का ये आपका जो है वो दिक्कत नहीं है। तो ये अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं या फिर आते हैं, आप सभी लोग पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।